चलिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बेटा इस विविध प्रश्नावली के 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लिया है इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से और जल्दी से इसको खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो 5वें नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या बात होनी है, क्या करना है, और विविध प्रश्नावली है, बातें तो वही होनी है जो पुरानी हमने आपको सिखाई है। पूरा चैप्टर हमने करा दिया आप लोगों को और उसके बाद जो है ये विविध प्रश्नावली की जा रही है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। कह रहा है कि 0, 1, 2, 3, 5, 7 और 9 अंकों से 10 से विभाजित होने वाली, ये बहुत जरूरी बात है, 10 से विभाजित होने वाली और बिना पुनरावृत्ति किए कितनी 6 अंकीय संख्या, है ना, संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो बहुत आसान है, ये क्रमचय वाला सवाल है, ठीक है ना, आपके पास में। तो अगर मैं इसको हल करूं तो ध्यान दो, पहले मुझे कितने अंकीय बनानी है, 6 अंकीय बनानी है। सपोज कर लो मैं 6 स्थान बना लेता हूं, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। और 6 स्थान जब बनाऊंगा तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 स्थान हो गए। अब 6 स्थान का मतलब है कि ये इकाई वाला स्थान है, और ठीक है ना आपके पास में। और अगर ध्यान से देखेंगे, जैसे बात कही है कि 10 से विभाजित होने की बात करी है, कोई भी संख्या 10 से विभाजित तब होती है अगर उसकी इकाई वाले स्थान पे 0 होता है। ये तो बात सभी को पता है। लास्ट में अगर 0 होगा तभी वो 10 से कट पाएगी, अदरवाइज नहीं कटेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि इन जो हमारे पास जो अंक हैं, जो हमारे पास अंक दिए गए हैं, बेसिकली जो अंक हैं और अंक जो दिए गए हैं जिनसे संख्या बनानी है वो दिए गए हैं। 0 दी गई है, 1, 3, 5, 7 और तथा हमारे पास में एक है 9। तो अगर मैं 6 अंकों की संख्या बनाऊंगा, ठीक है ना, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो ये 6 अंकों की संख्या हम बनाएंगे। तो इसके इकाई वाले स्थान पे, ये वाला इकाई का स्थान है, तो ये कंफर्म है कि यहाँ पे मैं 0 को रखना पड़ेगा अगर 10 से विभाज्यता वाली बात करनी है तो इसका मतलब ये है कि हमारे दिए गए 6 अंकों में से, है ना, दिए गए 6 अंकों में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों में से 0 तो फिक्स हो गया, यानी कि 0 तो हमने स्थिर कर दिया, 0 की बात नहीं होगा। तो बचे हुए कितने स्थान है मेरे पास में, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो 0 को इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर स्थिर करने पर शेष 5 स्थानों को भरने के ठीक है के कुल तरीके कितने होंगे, कोई बता सकता है? आप बताओ, सीधी बात है। 5 तो हमारे अंक बचे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 1, 2, 3, 4 और 1, 5, और 5 ही स्थान है, तो 5p5 लगेगा, यानी 5p5 का मतलब फैक्टोरियल 5, है ना। यही तरीके होंगे और फैक्टोरियल 5 को आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और 5 × 20 या 60 दूनी 120, तो टोटल आंसर आ जाएगा आपका 120 ऐसे शब्द बनेंगे। इतनी बात हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए अब लोग बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए बेटा, अब 6 क्वेश्चन के अंदर हमें एक क्वेश्चन ऐसा ही करना है, बहुत बढ़िया वाला। क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर और 21 व्यंजन होते हैं। कोई नई बात नहीं बताई, ये तो सबको पता है। 5 स्वर होते हैं, 21 व्यंजन होते हैं, ये तो कंफर्म ही है। चलिए लिखता भी ना तब भी बात चल जाती। इस वर्णमाला से 2 भिन्न स्वर तथा 2 भिन्न व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है? तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, हमारे पास जो अंग्रेजी वर्णमाला है ना, अंग्रेजी वर्णमाला है, खाली वर्णमाला लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, जो वर्णमाला है ना, इसमें 2 टाइप के अक्षर होते हैं, वर्ण, है ना। एक तो होता है स्वर, ठीक है, और जिनकी संख्या होती है 5, और होते हैं व्यंजन, ठीक है ना, व्यंजन, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट जिनको कहते हैं, ये वोवेल्स होते हैं, है ना, और ये कॉन्सोनेंट, तो और ये होते हैं 21, तो टोटल 26 होते हैं, है ना। तो अब हमें शब्दों की रचना करनी है, शब्दों की रचना हमें करनी है। कैसे शब्दों की रचना मुझे करनी है बेटा? शब्दों की रचना ऐसी करनी है कि आपको इसमें से किन्हीं 2 स्वर का चयन करना पड़ेगा, 2 स्वर, ठीक है ना, 2 स्वर लेकर के
अब बताओ मुझे 5 में से 2 स्वरों को चयन करने के तरीके कितने होंगे, 5C2 होगा, है ना। ऐसे ही यहां पर इसमें से मुझे कितने 2 भिन्न व्यंजन लेने पड़ेंगे, यानी कि 2 व्यंजन, ठीक है ना, 2 व्यंजन मुझे लेने पड़ेंगे। और 2 व्यंजन 21 में से 2 व्यंजनों का चयन हम इतने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। जो हमारे पास शब्द प्राप्त होगा बेसिकली, है ना, प्राप्त शब्द यहां लिखते हैं ना, ठीक है। प्राप्त शब्द जो शब्द प्राप्त होगा, ठीक है नहीं, वह 4 अक्षरों का होगा। 2 और 2 4 का होगा, 4 अक्षरों का होगा, ठीक है ना, 4 अक्षरों का होगा। अतः 4 भिन्न अक्षरों को, है ना, भिन्न ही तो होंगे क्योंकि यहां भी ये भिन्न स्वर लेने, 2 भिन्न स्वर लेने थे हमें, 2 अलग अलग स्वर लेने थे। और यहां पर भी 2 भिन्न आपके व्यंजन लेने थे, उसने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है ना। जब 2 भिन्न स्वर ले रहे हैं, 2 भिन्न व्यंजन नहीं कि आपके पास में, भिन्न का मतलब एक जैसे नहीं लेने हैं और ये भी अलग अलग लेने हैं, तो जो नया लेटर बनेगा, जो हमारे पास में 4 अक्षरों से जो शब्द बनेगा, उसमें 4 भिन्न अक्षर होंगे, अक्षर, है ना, आपके पास में। प्राप्त शब्द में प्राप्त शब्द वह प्राप्त शब्द में, है ना, प्राप्त शब्द में 4 अक्षरों का होगा। प्राप्त शब्द 4 अक्षरों का होगा। प्राप्त शब्द जो है वो 4 अक्षरों का होगा। प्राप्त शब्द, प्राप्त जो शब्द रहेगा वो 4 अक्षरों का होगा। अतः 4 भिन्न प्रकार, भिन्न अक्षर परस्पर, है ना, आप मेरी बात सुनेंगे, समझाता हूं, परस्पर, ठीक है ना। आप मेरी बात सुनो, सपोज कर लो आपने जो 5 स्वर जो होते हैं आपके, कौन से होते हैं 5 स्वर, ए ई आई ओ यू, इसमें से कोई 2 उठा लिए, सपोज कर लो हमने उठा लिया, ए उठा लिया और यू उठा लिया, बिल्कुल ठीक है। और जो 21 व्यंजन होते हैं, 21 व्यंजन आपके पास में बहुत सारे, इनको छोड़ करके जितने बचते हैं, उसमें से आप जैसे सपोज कर लो मैंने डी और एच उठा लिया, तो ये हमारा कोई शब्द आया, ये हमारा शब्द आया जिसमें चारों के चारों अक्षर जो है वो भिन्न है, देखो सारे अलग अलग हैं। लेकिन क्या होगा कि ए यू डी एच एक शब्द बना है, लेकिन एक ही थोड़ा ही बनेगा, ऐसे बहुत बनेंगे, क्योंकि ये आपस में व्यवस्थित होंगे। किस तरीके से, कैसे व्यवस्थित होंगे, कभी यू शुरू में आ गया, ए यहाँ आ गया, डी एच यहाँ आ गया आपके पास में, है ना, या डी शुरू में आ गया, एच यहाँ आ गया, है ना, ए यहाँ आ गया, एच यहाँ आ गया, यू यहाँ आ गया, तो बहुत सारे बनेंगे। ऐसे कितने बनेंगे, ऐसे 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 अरेंजमेंट कितने बनेंगे, ऐसे क्रमचय कितने बनेंगे, उसकी संख्या भी तो नोट करनी पड़ेगी ना। तो हम लोग बात करेंगे प्राप्त शब्द में 4 अक्षरों का होगा, तो 4 भिन्न अक्षर परस्पर फैक्टोरियल 4, आपको पता है ना, अगर सभी अक्षर लेकर के, मतलब देखो 4 अक्षरों को एक साथ लेकर के, फिर 4C4, और 4C4 का वैल्यू फैक्टोरियल 4 ही होता है, चाहे कैलकुलेट कर लो चाहे लिख लो यहाँ पे, परस्पर 4P4 तरीकों से व्यवस्थित किए जा सकते हैं। व्यवस्थित कैसे लिखा जाता है यार, व्यवस्थित में तो कल भी नहीं लिख पा रहा था, बताओ यार, इतना मामला खराब हो गया। हाँ, व्यवस्थित, अब याद रहेगा जिंदगी भर, व्यवस्थित, है ना, व्यवस्थित किए जा सकती हैं, किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आंसर निकालते हैं। अतः अभिष्ट शब्दों की संख्या, अभिष्ट शब्दों की संख्या हम लोग गणना के आधारभूत सिद्धांत से अगर बात करेंगे, भाई एक घटना तो घटी थी, ये हो रही थी, ये क्या थी हमारे पास में कि 5 में से 2 स्वर को चयन करने का तरीका, 21 में से 2 व्यंजन चयन करने का तरीका, और जो चयनित शब्द है उनको भी परस्पर इतने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो जो तरीका होगा टोटल इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये भी सारे काम और लगा करके होंगे, है ना, आपके पास में। तो आप 5C2 मल्टीप्लाइड बाय 21C2 मल्टीप्लाइड बाय 4P4, है ना, इसको अगर कैलकुलेट करने जाओगे आप तो 5C2 इंटू 21C2 इंटू फैक्टोरियल 4, है ना। तो मैं इसका आपको आंसर बता दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि आप कर लोगे, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ, जगह है तो कर देंगे। देखो 5C2 इंटू 21C2 इंटू फैक्टोरियल 4, ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 3,
मल्टीप्लाइड फैक्टोरियल 21 बटे फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 21 में से 2 जाके बचता है 19 और इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 को खोल लो, 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है इंटू फैक्टोरियल 3 और 21 को खोलेंगे 19 बार, 21 20 एंड फैक्टोरियल 19 और साथ ही साथ आपके पास में है फैक्टोरियल 4, है ना, इंटू फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 19, है ना। तो फैक्टोरियल 19 से फैक्टोरियल 19 कट जाएगा आपका, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है और चाहो तो आप, और फैक्टोरियल 4 का मान अभी रखते हैं जरा ध्यान से, 5 चौक 20 गुणे 21 गुणे 20 गुणे फैक्टोरियल 4 तिया 12 दूनी 24, इसका मान होता है 24 फैक्टोरियल 4 का मान, और नीचे आ जाएगा 4 2 ये और 6 चौक होता है 24, ठीक है ना, 6 चौक होता है 24, तो आ जाएगा 21 का डबल होता है 42, 220 तो ये हो गया इंटू और 6 दूनी 12 120 हो जाएगा ये, और 12 चौक 12 दूनी 24 का 4 हासिल लगे 2, 12 चौक 48 2 50 और 2 0 और आ जाएंगी। तो आई थिंक इसका जो आंसर है बेटा वो आ जाएगा 50 400, है ना, कितना आ जाएगा 50 400 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पे एक 7वां क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आपकी इस एक्सरसाइज से, और इसमें कहा गया है, तो आप लोग अपनी किताबें भी साथ में रखें, क्योंकि मैं वैसे तो लिख देता हूं बोर्ड पे, लेकिन किताबें साथ में रहेंगी तो कुछ अगर छूट गया होगा तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे। तो क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न है, ठीक है, ठीक है 12 प्रश्न है, जो प्रत्येक जो क्रमशः से 5 और 7 प्रश्नों वाले 2 खंडों में विभक्त है। अच्छा ठीक है, मैं समझाऊंगा, टेंशन ना लो, मैं समझ लूं पहले भाई। अर्थात खंड 1 और खंड 2, एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 8 प्रश्न करने हैं। एक विद्यार्थी कितने प्रकार से प्रश्नों का चयन कर सकता है? मेरे को समझ में आ गया, मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या कह रहा है भाई, एक पेपर है, एक प्रश्न पत्र है, ध्यान से समझना मेरी बात को, है ना। मैं कह रहा हूं ये प्रश्न पत्र है, ये क्या है, प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, ध्यान देना है मेरी बात। इसके अंदर कितने खंड हैं? 2 खंड हैं, और इसको कहेंगे हम खंड 1, ठीक है ना, फर्स्ट, और इसका दूसरा खंड है हमारे पास में ये खंड 2, खंड 2, है ना। लेकिन एक बात तय है, इस प्रश्न पत्र के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन हैं? इसके अंदर टोटल क्वेश्चन जो है प्रश्न पत्र में टोटल 12 क्वेश्चन है, और वो 12 क्वेश्चन जो है किस तरीके से, खंड 1 में ना, पहले खंड में तो 5 प्रश्न है, इसमें 5 प्रश्न है, पहले खंड में 5 प्रश्न है, और दूसरे खंड में 7 प्रश्न है। ये बात तो उसने अभी तक कही है। ये तो पूरा फॉर्मेट हो गया आपका। पेपर कैसा है कि टोटल 12 क्वेश्चन है, पहले भाग में तो 5 हैं, दूसरे में आपके 7 हैं, तो टोटल हो गए 12। अब वो कह रहा है कि इसमें से प्रश्न हमें टोटल अटेम्प्ट कितने करने हैं? एक बच्चे को प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं 8, टोटल 8 अटेम्प्ट करने हैं, और 8 अटेम्प्ट करने में भी कंडीशन ये लगा दी है कि न्यूनतम 3 प्रत्येक से करना है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसमें से 1 और इसमें से 7 कर लेगा, नहीं, इसमें से कम 3 करने हैं, इसमें से कम 3 करने हैं, इसमें से भी कम आपको 3 करने हैं। ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी कर सकते हो, मतलब 3 से कम किसी भी खंड से आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, प्रत्येक में से 3। तो ऐसी कितनी स्थितियां आपके सामने बनेगी? देखो मैं आपके सामने केस डिस्कस करता हूं। ये तो फॉर्मेट हो गया पेपर का, ठीक है, इसको साइड में आप इधर कर दो। तो सपोज कर लो केस 1 की मैं बात कर लेता हूं। केस 1 क्या बनेगा? देखो हमारे पास जो खंड 1 है, ध्यान से समझना, बस यही समझ आ जाएगा, डायग्राम से समझा दूंगा आपको, राइटिंग भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं, टीचर को समझ। खंड फर्स्ट में आपके पास में टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल क्वेश्चन है 5 प्रश्न है। टोटल कितने प्रश्न है आपके? 5 प्रश्न है, ठीक है। और साथ ही साथ खंड जो दूसरा है, जो खंड 2 है मेरा, खंड जो 2 है, इसमें 7 प्रश्न है। कहा है कि प्रत्येक से कम 3। तो देखो मान के चलो मैंने 3 इससे अटेम्प्ट कर लिए, है ना, 3 का चयन, 3 प्रश्नों का चयन मैंने यहां से कर लिया, प्रश्नों का चयन मैंने कर लिया यहां से। और कितने तरीके से कर सकता हूं? 5C3, 5 प्रश्नों में से 3 का चयन ऐसे हो जाएगा। जब मैंने 3 प्रश्न पहले खंड से निकाल लिए, मेरे को करने टोटल कितने हैं? मेरे को करने टोटल कितने हैं? कुल कितने करने भाई?
8 करने हैं, टोटल 8 करने हैं ना, टोटल प्रश्न हमें कितने करने हैं, 8 करने हैं, 8 करने हैं, है ना आपके पास में। तो जब 3 यहां से आ गए तो यहां से कितने लेने पड़ेंगे हमें, कितनों का चयन करना पड़ेगा, 5 का चयन करना पड़ेगा, यानी कि 5 प्रश्नों का चयन हमें यहां से करना पड़ेगा, 5 का चयन हमें यहां से करना पड़ेगा, 5 का चयन, है ना। तो 7 में से 5 का चयन होगा 5C5, है ना आपके पास में। तो कुल तरीके हो जाएंगे इस केस के अंदर, है ना, ठीक है ना। केस फर्स्ट में प्रश्नों के चयन के कुल जो तरीके होंगे बेटा वो कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कि 5C3 मल्टीप्लाइड बाय 7C5, बाद में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया केस फर्स्ट। अब देखते हैं अगला केस कौन सा बन सकता है, क्योंकि उसने कहा है, ध्यान से देखें, उसने कहा है कम से कम 3, कम से कम 3, कम से कम 3, कम से कम 3, तो 3 कम से कम होंगे, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और प्रत्येक से 6 भी हो सकता है, 7 भी, 8 भी, जितने भी हो सकते हैं, इतनी संभावित कंडीशन बन सकती होंगी ना। अकॉर्डिंग टू ये भी तो ध्यान रखना ना कि पहले प्रश्न कितने हैं, ये थोड़ा ही कि आपके पास में खंड 1 में 5 प्रश्न है और आप इसमें से 7 अटेम्प्ट कर लोगे, ऐसा थोड़े अपने तरफ से 2 लिख दोगे, ऐसा नहीं होगा ना। तो चलिए केस 2 की बात करते हैं हम लोग, केस सेकंड बात करते हैं। केस सेकंड में सपोज कर लो ये प्रश्न पत्र का खंड पहला है ना। इस खंड फर्स्ट के अंदर हमारे पास में टोटल 5 प्रश्न है, ये तो कन्फर्म ही है। और जो खंड 2 है ना, ये हमारे पास में खंड 2 है, खंड 2 के अंदर टोटल 7 प्रश्न है। अब देखो इससे मैंने 3 अटेम्प्ट कर लिए थे, लेकिन 3 तो कम से कम हो सकता है, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, इसमें से मैं 4 का चयन कर लूं, 4 प्रश्न का मैं चयन कर सकता हूं, और 4 का चयन कितने प्रकार से हो जाएगा, 5C4। इसी तरीके से जब हमने 4 यहां से ले लिए, टोटल करने हैं 8, कितने करने हैं 8, तो हम लोग इन 7 में से कितने उठाएंगे, 7 में से भी 4 लेने पड़ेंगे, इसमें से भी 4 प्रश्नों का ही चयन करना पड़ेगा, प्रश्नों का हमें चयन करना पड़ेगा। तो तरीके होंगे 7C4। तो इसका मतलब ये हो गया केस सेकंड में प्रश्नों के चयन के कुल तरीके जो होंगे, है ना, चयन के कुल तरीके जो होंगे वो बेटे हो जाएंगे मेरे पास में, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5, ठीक है ना, कितना 5 ठीक है ना, 5C4 और मल्टीप्लाई बाय 7C4, तो इतना आप छोड़ देंगे अभी। ये केस आपका हो गया थर्ड। एक केस और बन सकता है, केस थर्ड, वो केस सेकंड था। केस थर्ड के अंदर क्या होगा कि अगर सपोज कर लो जो खंड फर्स्ट है इसमें 5 प्रश्न हैं, ठीक है आपके पास में, और केस जो खंड सेकंड है इसमें टोटल 7 प्रश्न हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा हो सकता है मेरे भाई, कि यहां से मैं 5 प्रश्नों का चयन कर लूं, कितनों का, 5 के 5 कर दूं, 5 प्रश्नों का चयन मैं कर लूं यहां से। तो तरीके कितने होंगे, 5C5 तरीके से मैं 5 प्रश्नों का चयन कर सकता हूं, कि उसने कहा कम से कम 3 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन हमारे पास कितने हैं फर्स्ट के अंदर, 5, तो हम 5 भी तो अटेम्प्ट कर सकते हैं सारे के सारे, ओके। और यहां पर देखो जब मैंने 5 यहां से ले लिए तो इधर 7 में से कितने करने पड़ेंगे, फिर 8 करने के लिए 3, तो यहां से हम 3 प्रश्नों का चयन करेंगे, 3 प्रश्नों का हम लोग चयन करेंगे। तो इसके तरीके रहेंगे 7C3, है ना। तो केस, ठीक है ना, केस थर्ड में प्रश्नों के चयन का, है ना, चयन के कुल तरीके जो होंगे कितने हो जाएंगे, 5C5 मल्टीप्लाइड बाय 7C3। अब ये हो गया हमारे पास में, और इससे ज़्यादा केस नहीं हो सकते। अब ऐसा थोड़े कह देंगे अगले केस में केस 4 ऐसा थोड़े बन जाएगा कि इसमें से अगर मैं 6 अटेम्प्ट कर लूँ, तो 6 कैसे कर लोगे भाई, खंड 1 में तो 5 ही हैं, तो इसका मतलब इतने ही केस डिस्कस होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, है ना।
इधर से हो सकता था, इधर से अगर मैं इधर से 6 अटेम्प्ट कर लूँ, है ना, इधर से कितने अटेम्प्ट कर लूँ 6, तो इधर से कितने करने पड़ेंगे 2, लेकिन वो बात बनेगी नहीं क्योंकि उसने कहा है कम से कम 3 अटेम्प्ट करने प्रत्येक से। अगर यहाँ से तो किसी भी तरीके से सोच लो ये 3 ही केस बनेंगे, टेंशन लेने वाली ज़्यादा बात नहीं है। अब बात आई कि टोटल जो तरीके हैं, है ना, तो एक बात सुनो मेरी, एक बात सुनो, देखो जब कोई बच्चा पेपर करने जाएगा तो या तो वो इस तरीके से पेपर करेगा कि पहले खंड में से 3 कर लेगा और दूसरे में से 5 कर लेगा, या ऐसे करेगा पहले में से 4 दूसरे में से 4, या फिर ऐसा करेगा कि पहले में से 5 दूसरे में से 3 अटेम्प्ट करेगा। तो इन तीनों में से कोई एक ही घटना एक साथ घटित होगी, ऐसा नहीं कि ये सारे कॉम्बिनेशन वो करेगा, है ना। तो इसका मतलब गणना के आधारभूत सिद्धांत से जब टोटल निकालूंगा मैं तो इन सबको जोड़ करके निकालूंगा, क्योंकि या शब्द हो रहा है इनमें से केस फर्स्ट, यहां लिखेंगे हम केस फर्स्ट या केस सेकंड, ठीक है ना, केस सेकंड या केस थर्ड में प्रश्नों के चयन के जो कुल तरीके होंगे वो कितने हो जाएंगे, इसको जोड़ लो आप, 5C3 इंटू 7C5 प्लस ये वाला 5C4, मुझे लग रहा फ्रेम में आ रहा नहीं आ रहा, इधर से फ्रेम में आ रहा है मेरे, हाँ आ रहा है, ठीक है, तो प्लस ये वाला 5C4 इंटू 7C4 प्लस थर्ड केस वाला 5C5 इंटू 7C3, और उसको भाई कैलकुलेट करना, इतना काम तो आप कर ही लोगे क्योंकि फैक्टोरियल सॉल्व करना आप आता ही है आप लोगों से। और मैं आंसर सीट में इसका आंसर देख के आपको बता देता हूँ कि इसका जो आंसर है वो बहुत ही गजब आंसर है, और वो है 420 है ना, वो आंसर क्या है इसका 420 आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन बढ़ते हैं इसके 8वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 विविध प्रश्नावली चैप्टर 7। चलिए अब आपके सामने इस एक्सरसाइज का 8वां प्रश्न, जबकि बहुत छोटा सा सवाल है। अगर आपने इंट्रोडक्शन 7.4 के अंदर ताश के पत्तों की पूरी जानकारी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपने अगर ले ली होगी तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, एक लाइन का ही। वो कह रहा है 52 ताश के पत्ते हैं, वो होते ही हैं 52 ताश के पत्ते हैं, 52 ताश के पत्ते हैं, ठीक है नहीं आपके पास में, ओके ये 52 हमारे पत्ते हैं, ठीक है, और इनमें से मेरे को 5 का चयन करना है। कह रहा है 5 पत्तों के संचय की संख्या ज्ञात कीजिए यदि 5 पत्तों में से के प्रत्येक चयन में एक बादशाह होना चाहिए, यानी कि जो 5 पत्ते आप निकालोगे, इसमें से जो 5 पत्ते आप निकालोगे, है ना, 5 पत्ते, इन 5 में से आपको कंफर्म रहना चाहिए कि एक जो है वो बादशाह हो, है ना, बादशाह हो, और बाकी जो 4 हैं, ठीक है ना, बाकी जो 4 हैं कुछ भी हो सकते हैं बादशाह को छोड़ करके, है ना, मतलब कुछ भी हो सकते हैं आपके पास में। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए मेरी बात सुनो, पहले इसको आप अलग अलग कर लो। देखो इस 52 ताश के पत्तों में ध्यान देंगे कि 4 तो बादशाह होते हैं, कितने बादशाह होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, टोटल कितने बादशाह होते हैं, 4 बादशाह होते हैं। बाकी अगर 52 में से 4 हम निकाल करके अलग रख देते हैं तो यहाँ पे बचते हैं 48 जो है वो अन्य होते हैं। अन्य का मतलब बादशाह गुलाम, जो 4 बादशाह को छोड़कर जितने पत्ते बचेंगे वो अन्य होंगे। अब देखो क्या करना है, हमें इसमें से एक बादशाह का चयन करना है, एक बादशाह का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो 4 में से एक बादशाह का चयन करने के तरीके होंगे 4C1, है ना। बाकी इनमें से हमें 4 पत्तों का चयन करना, वो कुछ भी हो सकते हैं, 4 पत्तों का हमें चयन करना है क्योंकि टोटल 5 निकालने हैं ना। तो 4 का जब चयन करेंगे तो 48C4 के तरीके से हम लोग करेंगे। अतः हम लोग देंगे चयन के कुल जो तरीके होंगे कैसे निकालेंगे, आपको पता है ये दोनों काम साथ साथ होने हैं, है ना। तो आपके पास में हो जाएगा 48C4 मल्टीप्लाइड बाय 4C1, और इसका आंसर आप कैलकुलेट करेंगे आराम से बैठ के बखर। रफ कॉपी इसलिए घर वालों ने दिलवाई है आप लोगों को। तो आंसर वैसे इसने ऐसे ही छोड़ दिया है, तो आप भी यहीं छोड़ के आ जाओ डांस करते हुए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फटाफट ये एक्सरसाइज खत्म हो, हम आगे अगले चैप्टर में बढ़ने का प्रयास
चलो जी, अब 9th क्वेश्चन के अंदर बेटा हमारे पास 5 पुरुष और 4 महिलाओं को बैठाना है एक पंक्ति में। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि 5 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं समस्थान, समस्थान का मतलब सीट नंबर जो उनका होगा वो होगा या तो 2, 4 है ना 6, इस तरीके से होगा, सम संख्या वाला होगा। तो इस प्रकार कितने विन्यास बन सकते हैं? तो देखिए कितने हैं टोटल हमारे पास, 5 और 4 9, इसका मतलब 9 एक पंक्ति में 9 स्थान होंगे। जैसे सपोज कर लो हमारे पास ये पंक्ति है ना, ये हमारी पंक्ति है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, फिर आ गया 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक स्थान और बना लेते हैं, है ना। ये हमारे स्थान है। अगर इनका इन स्थानों पे मैं नंबर डाल दूं, ये पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और 9वां, लेकिन कंडीशन ये 9 ये है। लेकिन उसने कहा है ये जो स्थान है तो महिलाएं जो हैं, मतलब फीमेल को मैं महिलाओं को जो है मैं शॉर्टकट के लिए महिलाओं को मैं बेटा आपके सामने इसको फीमेल एफ से लिख रहा हूँ। तो महिलाएं जो बैठेंगी या तो महिला यहाँ बैठेगी या महिला यहाँ बैठेगी, है ना। भाई स्थान कितने हैं आप चेक कर लो ना, समस्थान कितने हैं, एक समस्थान ये हो गया, है ना, एक ये हो गया, है ना आपके पास में एक ये हो गया, और एक समस्थान ये हो गया 6 वाला, है ना, एक समस्थान ये हो गया 8 वाला, है ना। बस कितने समस्थान है, 1 2 3 4, 4 स्थान है। इन चारों स्थान पर हमें महिलाओं को प्लेस करना है। एक महिला यहाँ बैठेगी, एक महिला यहाँ बैठेगी, एक महिला यहाँ बैठेगी, एक महिला यहाँ बैठेगी, 4 ही हैं हमारे पास में, है ना। तो इसका मतलब हमारे पास में, ठीक है, 4 स्थानों पर 4 महिलाओं को बिठाने के तरीके, महिलाओं को बैठाने के विन्यास ही शब्द इस्तेमाल कर लो, बैठाने के क्रमचे लिख लो या विन्यास लिख लो, हम लोग विन्यास ही लिख रहे हैं, अरेंजमेंट लिख रहे हैं, है ना। तो आपको पता है 4 महिलाएं हैं, 4 ही वो हैं। तो अब इसमें आ जाएगा 4P4, सी क्यों नहीं आया, क्योंकि चयन नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहाँ सी मत लगा देना कभी कंफ्यूज हो जाओ, सी यू नहीं आ रहा क्योंकि हम लोग विन्यास निकाल रहे हैं, चयन निकाल रहे हैं, चयन नहीं यार, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, विन्यास कर्म से निकाल रहे हैं, कर्म से चयन निकाल रहे हैं, ठीक है ना आपके पास में। तो 4 इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल 4, आप सभी को पता है। लेकिन ऐसा थोड़ा है कि बेचारे जो पुरुष हैं वो खड़े रह जाएंगे। तो बाकी बचे हुए स्थान कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 और 5, हाँ तो 5 स्थान है। बचे 5 स्थानों पर 5 पुरुषों को बैठाने के विन्यास जो होंगे वो 5P5 हो जाएंगे, यानी कि फैक्टोरियल 5। इसका मतलब कुल जो तरीके होंगे, अतः कुल अभिष्ट विन्यास जो होंगे, जो हमें निकालने हैं, अभिष्ट विन्यास जो होंगे वो मल्टीप्लाई करके फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है, इसकी वैल्यू 120 होती है। तो 12 दूनी 12 चौक 48 का 8 हासिल लगे 4, 12 दूनी 24 और 4 हो गए 28 और एक 0 और, तो 2880, है ना। इतने तरीकों से हमारे बेचारे ये महिला पुरुष बैठ जाएंगे, ठीक है मेरे बेटे, आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए जी, अब देखो ये एक खुरापाती 3 बच्चे हैं, उनसे संबंधित सवाल है। खुरापाती का मतलब है होते हैं क्लास में ऐसे बच्चे। क्या कह रहे हैं वो 3 बच्चे, ध्यान से देखें कि 25 विद्यार्थियों की कक्षा है, एक क्लास के अंदर टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं और 10 का चयन भ्रमण दल के लिए करना है। भ्रमण दल का मतलब घूमने के लिए जाना है, एक ट्रिप जानी है जिसके अंदर केवल 10 ही बच्चों का चयन किया जा सकता है। लेकिन उस क्लास के 3 बच्चों ने, है ना, 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने यह निर्णय लिया, उन्होंने डिसाइड करा भाई साहब जाएंगे तो तीनों जाएंगे और नहीं तो जाएगा तो कोई नहीं जाएगा। तो 2 बातें हैं कि निर्णय लिया कि तीनों दल में शामिल होंगे, या तो जाएंगे तो हम तीनों जाएंगे, या उनमें से कोई भी किसी भी दल में शामिल नहीं होगा, मतलब या तीनों नहीं जाएंगे। तो अब वो कहता है कि भ्रमण दल का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ना हमें। तो सबसे पहला फर्स्ट कंडीशन नंबर 1 हल करते हैं, यदि तीनों को, जो 3 खुरापाती बच्चे हैं, तीनों को
दल में शामिल किया जाए, शामिल किया जाए, तो ध्यान दें, किया जाए। तो अब ध्यान दो मेरी बात, टोटल दल कितने का है? 10 का है, और 10 में से पहले ही हमने डिसाइड कर लिया कि 3 तो जाने ही जाने हैं, तो हमारे पास बच्चे कितने? 7। अब 7 का चयन करना है हमें। हमारे पास 25 टोटल बच्चे थे, जिनमें से 3 ये खुरापाती, तो 3 तो चल ही दिए साथ में। बस के अंदर 3 तो बैठ ही गए, 3 बच्चे तो बैठ ही गए, लेकिन हमें और कितने चाहिए? 7। इन 25 में से हमने क्या करा? 3 तो कन्फर्म हो ही गए, लेकिन फिर हम लोगों को 7 का चयन करना। लेकिन 25 में से थोड़ा ही होंगे वो, इसमें बचेंगे फिर 22 आपके पास, क्योंकि 3 तो ये हो गए, तो 22 में से हमें 7 का चयन करना पड़ेगा। तो यदि तीनों को दल में शामिल किया जाए, तब शेष 22 बच्चों से है ना, 22 बच्चों से हमें कितने बच्चों का चयन करना होगा? 7 बच्चों का चयन करना होगा। तब ठीक है नहीं, 22 से 7 बच्चों के चयन की विधियां या तरीके कितनी होंगी? बताओ मुझे। सीधी बात है, 22 में से आपको 7 का चयन करना है, इतना छोड़ देंगे। ये केस फर्स्ट है, अगर वो तीनों चलने को तैयार हैं, फिर तरीके सिर्फ इतने रहेंगे भाई, 3 तो पक्के हैं ही, बाकी बचे हुए 7 किस में से आएंगे? 22 में से आएंगे। हमारे पास 25 है ना टोटल। अब चलो दूसरी बात, उसकी दूसरी बात ही मानते हैं। वो कह रहा है, फिर कह रहा है यदि दल में शामिल नहीं होगा, है ना, उनमें से कोई दल में शामिल नहीं होगा, अगर वो तीनों मना कर देते हैं, ठीक है ना, यदि तीनों को दल में शामिल न किया जाए, फिर क्या होगा? जो 25 बच्चे थे उसमें से 3 बाहर निकाल दे, हटो तुम जाओ ही ना, है ना, तो इसका मतलब बच्चे कितने फिर हमारे पास में? 22। अब इन 22 में से ही हम कितने चयन करेंगे? 10 का चयन कर लेंगे, इनमें से 22 में से 10 लेते जाएंगे हम अपने साथ में, है ना। तो यदि तीनों को दल में शामिल किया जाए, यदि तीनों को दल में शामिल न किया जाए, तब शेष 22 बच्चों से, है ना, 22 बच्चों से, आप एक काम कर सकते हैं, मैं बच्चों शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, विद्यार्थी शब्द भी लिख सकते हैं, विद्यार्थियों से, कोई बात नहीं। 22 बच्चों से हमें 10 बच्चों का चयन करना होगा, है ना, चयन करना होगा। तब 22 में से ठीक है ना, आपके पास में से 7 बच्चों के चयन की जो विधियां होंगी वो होंगी 22 में से हम लोग 10 का चयन करेंगे, ठीक है ना। तो अब टोटल विधियां कितनी हो जाएंगी भाई? देखो सीधी बात है, या तो वो जाएंगे या वो नहीं जाएंगे, या तो ये या फिर ये। अतः अभिष्ट विधियां लिख दो आप, खाली अभिष्ट विधियां या अभिष्ट तरीके लिख दो, विधियां लिख दो, कुछ ही लिख दो, तरीके भाई, या तो ये होगा काम या फिर ये काम होगा, या फिर इनके 22C7 होगा, या फिर हमारे पास में 22C10 होगा। या शब्द इस्तेमाल तो जोड़ के निकाला जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन आप करोगे और आंसर आप निकालोगे, तो मेरे बेटे इसको यहीं छोड़ रखा है उन्होंने आंसर सीट में, आप यहीं छोड़ दोगे, है ना। चाहो तो सॉल्व करके दिखा सकते हो, थोड़ा सा हिम्मत अगर आप करोगे तो। चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ताकि एक्सरसाइज का समापन हो सके। चलिए जी, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है। इस तरीके के सवाल आपने बहुत कर लिए हैं पहले भी। तो क्या कह रहा है कि एक शब्द है, अगर आप बहुत तकड़े वाले अंग्रेज हो तो आप इसको पढ़ लेना भाई, मेरे से तो पढ़ा नहीं जा रहा। क्या है? ASSASSIN, एसिनेशन, है ना, जो भी है, आई डोंट नो। शब्द के कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यदि एस एक साथ रहे तो सबसे पहले ध्यान दो, इसमें अगर आप देखो कि ए कितने आया है, और एस कितना है, और उसके बाद में आई कितनी बार आया है, और फिर एन कितनी बार आया है, फिर इसमें टी कितनी बार आया है, और फिर ओ कितनी बार आया है। भाई यही तो है शब्द इसके अंदर, है ना।
फिर एक बार किताब उठा लूँ मैं, सही भी क्वेश्चन चेक कर लूँ, सही भी उतारा है नहीं उतारा। ASITON है ना आपके पास में। तो ध्यान दो, ए जो है वो 1 2 3 बार तो ए आया है, एस आया है हमारे पास में 2 और 2 4 बार हमारा एस आया है। आई जो आया है 1 2 बार आई आया है, ठीक है। एन जो आया है हमारा वो 1 बार एन आया है, 1 बार एन आया है। और टी जो है हमारा, टी भी 1 बार ही आया है, और ओ भी हमारा 1 बार ही आया है। तो 4 ये हो गया, फिर 9 और 1 10। अरे यार ओ जो है कितनी बार आया है भाई? एन जो है हमारा 2 बार आया है यार, एन जो है वो 2 बार आया है। लास्ट वाला कौन काउंट करेगा? तो एन जो है हमारा 2 बार आया है। अब ठीक है, देखो 7 और 2 9 11 और 1 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 है। तो हमें कितने शब्द इसके बन सकते हैं? जबकि कंडीशन ये है कि एस जो है, जो चारों एस है वो एक साथ रहें। तो कोई बात नहीं, अगर मैं चारों एस को एक पैकेट बना के छोड़ दूं, एस 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 एस, इनको तो एक जगह पैक कर दिया, ओके। बाकी जो बचे हुए हैं इधर की तरफ उनको लिख लो, हमारे पास ए आया है ना, फिर आपका ए आ गया सपोज, फिर आपके पास में आई एन, ठीक है ना, फिर ए आ जाएगा, अरे ए जो है 3 बार था, हाँ ठीक है, फिर टी आ जाएगा, फिर आई, फिर ओ, फिर एन, है ना। ये आपके पास में बचे, देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना। अब ध्यान दो, इनको हम कितने तरीके, देखो जब हमने इसको चिपका दिया ये तो 1 हो जाएगा, ये तो हमारा 1 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा ये? 1 का मतलब इसको आप कुछ भी कह लो, अगर मान के चलो इसको मैंने x कह लिया तो शब्द ऐसा बनेगा, फिर x A I N A T I O N। तो फिर कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना आपके पास, क्योंकि इसको मैंने क्या कह दिया? x कह दिया। देखो यदि s को एक साथ रखें तब अक्षरों की जो संख्या है, अक्षरों की कुल संख्या जो होगी वो हमारी 10 रह जाएगी, है ना आपके पास में। अतः इन 10 अक्षरों से बनने वाले विन्यास, है ना, बनने वाले शब्दों की संख्या कैसे निकालते? शब्दों की संख्या कैसे निकालते थे 7.3 के अंदर, कि भाई टोटल कितने हैं? ये 10 हैं, तो 10 का फैक्टोरियल नीचे, और जो रिपीट हो रहे हैं, देखो रिपीट ए कितनी बार है? 3, तो 3 का फैक्टोरियल यहाँ पे देंगे नीचे। उसके बाद में एस तो हटा ही दिया हमने, क्योंकि एस तो हमने चिपका ही दिया, एस का कोई मैटर ही नहीं है एक्स की जगह, तो हमने 1 लगा दिया, ये एक्स। फिर हमारा आई भी 2 बार है तो फैक्टोरियल 2, ठीक है। फिर हमारा एन भी 2 बार है तो फैक्टोरियल 2, और बस सब बाकी 1 बार है। लेकिन आपके दिमाग में एक बात हो चल रही होगी, सर अब तक जो करते हैं वो काम कर रहे हैं, 4 एस को, जो 4 हमारे चारों एस को भी परस्पर कितने प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हो आप मुझे बताओ। ये 4 एस 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 हैं, इनको कितने तरीके से हम बदल सकते हैं आपस में? कितने भी तरीके से नहीं, कैसे ही कर लो भाई, ऐसा थोड़ी अलग अलग चीज थोड़ा, ये तो सेम चीजें हैं। तो चाहे एस को कैसे भी कर लो, ये हमेशा एक ही कॉम्बिनेशन मिलेगा, और चारों एस को हम केवल एक ही प्रकार से लिख सकते हैं, चारों एस को केवल एक ही प्रकार से लिख सकते हैं। अतः अभीष्ट शब्दों की संख्या क्या बन जाएगी? अभीष्ट शब्दों की संख्या बन जाएगी हमारे पास में कितनी? भाई ये तो था ही हमारे पास में 10 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, और इसको एस को कितने प्रकार से लिखा? 1 गुणा 1 करके दिखा दो उसको, ताकि उसको तसल्ली हो जाए कि बच्चे को ये भी पता है कि हम एस को भी आपस में बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर देखो कहाँ छोड़ रखा है इन्होंने, कर रखा है इन्होंने काम, ये लिखा है इन्होंने 15, आपके पास में 1 2 और 00,
इतना टोटल आंसर आएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करने में आप, मैं जानता हूँ आपको फैक्टोरियल सॉल्व करना आप सीख गए होंगे। तो बेटे ये हुआ आपके इस चैप्टर का समापन। अगले चैप्टर के साथ आपकी इससे मुलाकात होगी और वो चैप्टर होगा द्विपद प्रमेय का। धन्यवाद।